फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कल था 10/6/2026 और BPSSC का पेपर हुआ है ना। इनके द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है और अभी जो है क्वेश्चन का पेपर देख लीजिए। टोटल 100 का 100 क्वेश्चन है विथ आंसर। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा ताकि जो भी लोग 78 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अगले महीने है, या 122 पद जो है, जो कि ये भी BPSSC के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, तो आपको इस वे में तैयार करना है अपने आप का। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको टू द पॉइंट आंसर बताते जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है। बहुत जल्द वीडियो अपलोड होगा सब्जेक्ट वाइज भी, ठीक है ना। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो ये बिल्कुल सही है ना, ये लगता है। कह रहा है कि असम भूटान के साथ जो है सीमा साझा करता है, ये भी सही है। और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये सभी का सभी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, फिर से आपसे पूछा है भाई कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है आपको जो दिखेगा सी नंबर का ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है ना। लेटराइट मृदा कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि ये गलत है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है आपके सामने। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित को जो है आपको मिलान करना था, और ये भद्रावती इसका गलत आंसर हो जाएगा। भद्रावती गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, आप सबको पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से है, यहाँ पे परमाणु स्टेशन है और राज्य है ना। तो तारापुर किस राज्य में है, ये मिलान करना था आपको। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आप देखो ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो तारापुर जो है आप सबको पता है ये महाराष्ट्र में है। एक भी पकड़ लेते हो ना तो आराम से आंसर तक पहुंच जाते हो, है ना। क्योंकि आप देखिए ना, तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा आप सबको पता है, रावत भाटा कहाँ पे है, तो आपका ये राजस्थान में है ना। और नरोरा की बात कर ले तो नरोरा कहाँ पे है मेरे भाई, तो तीसरे नंबर में बोल रहा हूँ ना, सी नंबर का। तो नरोरा जो है वो है तीसरा का बी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। और कारापार जो है ये गुजरात में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर जो 9 तारीख से बैच शुरू हुआ था, टारगेट बैच, अभी जो मदरसा दरोगा का पेपर होना है, हवलदार का पेपर होना है, तो अभी जो कल पेपर हुआ है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, उस पर भी एक टारगेट बैच लेके आ चुका हूँ। और इसका फ़ी जो है यहाँ पे 599 कर दिया हूँ, है ना। तो 9 तारीख का जो बैच शुरू हुआ था 9 जून को, वो फुल हो गया है। तो एक बैच और जो है आज से शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आप इसे कर सकते हो। इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। और पुनः कर रहा हूँ, आपको 75 से 80 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, जो आपको दिया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, है ना, बिहार स्पेशल, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 599 में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। सारे सब्जेक्ट का तो क्लास मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सारे सेक्शन का आपको हैंडरिटन नोट्स, है ना, वीडियो, PDF, है ना, सब बुकलेट सब मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच में, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा। क्योंकि ये जो नंबर है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी यही है, और पेमेंट का नंबर भी यही है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, और देखो ये इसका 599 कर दिया गया, ठीक है, ये 699 नहीं है, 599 कर दिया गया। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर लीजिए और इस बैच में आइए। डेफिनेटली आप लोगों का जो जितना आप लोगों को दिया जाएगा उतना कर लीजिएगा, एक सीट कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि सर हम कैसे ज्वाइन करें आपके साथ, तो बता ही दिया हूँ। इसके बाद जो भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप करिएगा क्या, इसी नंबर पे पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज लीजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, एट अ टाइम। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है, फिर से कथन दिया है, स्टेटमेंट है और ये कारण है ना। कथन में पूछा है कि पूरब में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के मध्य जो है टेथी सागर था। ये कहीं ना कहीं साफ साफ गलत बोल रहा है। और यहाँ पे कथन भी आप देख सकते हो दूसरा, कह रहा है कि उत्तरी पेंजिया गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो लोग डी टिक किए होंगे वो गलत होगा, ठीक है, इसका डी टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से है, पूछा है आपसे, और ये अभी जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं सभी का सभी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न आपसे क्या पूछ दिया है, यहाँ पे नदी के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया है। और आप सबको थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा, जब हम आपको पढ़ाए हैं, है ना, मैं थोड़ा सा एक बार मैप बना देता हूँ और बता देता हूँ कि देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसलिए बोलता हूँ कि भाई कंसेप्चुअल पढ़ो, रटने वाले जमाना अब गया, है ना। तो आपको पता है कि जो हिमालय का विभाजन किया गया नदी के आधार पर, तो आप सबको पता है कि सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे सिंधु नदी है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा,
जस्ट वेट, ये सिंधु नदी है और इसके बीच में जो हिमालय है भाई, जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं ना, तो यहाँ पे सिंधु नदी है और नीचे में सतलज है, तो सिंधु और सतलज के बीच में होगा, ठीक है ना। पंजाब हिमालय के बाद कौन सा हिमालय आपको दिखेगा, है ना, 4 हिमालय आप पढ़े हो ना, यहाँ पे देख सकते हो, यहीं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर हिमालय की बात कर ले तो ये सिंधु और सतलज के बीच में है ना। कमायूं हिमालय की बात कर ले तो ये सतलज और काली, चूँकि ये सतलज है और यहाँ पे काली नदी है, तो उसके बीच का जो हिमालय होगा ये वाला, तो ये वाला पूछा है, देखो मिलान करने के लिए पूछा है। नेपाल हिमालय की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो काली और तीस्ता के बीच में है ना, नेपाल हिमालय है। और असम की बात कर लो तो यहाँ पे तीस्ता और दिहांग के, ये लास्ट में जो असम हिमालय है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे काली है और यहाँ पे क्या है भाई, तीस्ता नदी है, उसके बीच में है। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अब यहाँ पे डेप्थ में चीज़ों को पढ़िएगा तभी क्वेश्चन बना पाइएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो लोग सीख किए होंगे बिल्कुल उनका सही है, ठीक है ना। डिटेल में हम आपको पहले बता दिए कि भाई डिटेल में चर्चा करके बताएंगे, और मैं पुनः कर रहा हूँ 75 से 80 क्वेश्चन 100 में जो पढ़ाया गया है डायरेक्टली वहीं से आया है। इवन इंडियन ज्योग्राफी का हम आपको 3 घंटा 20 मिनट का वीडियो दिए हैं, लगभग 14 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का है, और ये 3.5 घंटा क्लास करके यहाँ से ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, जाके देखो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, 3.5 घंटा का वीडियो है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर से है। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 7 तक कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था, अब ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, कह सकते हो कि ये इंडियन पोल साइंस का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का। प्रश्न पूछा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में कौन सा कथन, अब यहाँ से क्या पूछ दिया है, गलती है ना, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सबको बताया कि विधान परिषद की बात कर ले तो विधान परिषद में जो चुनाव होता है ना, उसमें जो लोग चुने जाते हैं, तो कुल सदस्यों का कितना है भाई, 1/3 भाग जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और आप सबको पता है कि राज्यपाल द्वारा जितने सदस्य हैं उनका 6 में से 1 लोगों को चुनते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन अगला डी वाला जो कह रहा है कि विधान परिषद की अध्यक्षता कौन मुख्यमंत्री करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलत ही ढूंढना था, तो आंसर जो लोग डी टिक किए होंगे बिल्कुल इनका सही है। अब देखो भाई बिहार स्पेशल का कितना बड़ा योगदान है, लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे विदेशिया नाटक से पूछा था, विदेशिया नाटक डाइस के द्वारा लिखा गया था, तो भिखारी ठाकुर का नाम आपने जरूर सुना होगा, इन्होंने लिखा था, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि भाई बिहार को अच्छे से पढ़ो, अब वहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को जो है 2023 के ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज के लिए सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भाई सी हो जाएगा, एमुनुअल मिगनोट इसका नाम है, वैसा ही कुछ करके है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हालांकि ये 2023 का ही करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जाहिर सी बात है पूछ देता है, बड़ी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ दिया है कि भाई भूटान की राजधानी, तो आप सबको पता है थिम्पू है ना। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा आपको एटलीस्ट ध्यान रखना ही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वो सब आपको याद रखना ही पड़ेगा, हमेशा आता है क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे थिम्पू हो जाएगा। द कैपिटल ऑफ भूटान इज ऑल्सो, यहाँ पे जो टिक करिएगा भाई थिम्पू, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, है ना, चूँकि ये क्वेश्चन बाइलैंग्वेल है, दोनों भाषा में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले जो है प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूलन विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्ट बैग पेश किया है, तो ये आप सबको पता है कमलपुर नगर पंचायत हो जाएगा इसका राइट आंसर, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नेक्स्ट है, किस देश ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई, है ना, एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता आधिकारिक तौर के रूप में जो है यहाँ पे ग्रहण कर लिया है, तो ये भारत हो जाएगा राइट आंसर, है ना। थोड़ा सा धुंधला है तो इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, डिटेल में हम बाद में बता देंगे आपको। अब देखो ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो कह सकते हो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स भी पूछ लिया है मेरे भाई। तो कह रहा है कि अप्रैल 2026 में नासा का जो है कौन सा मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद जो है पृथ्वी पर लौटा है। तो आर्टेमिस द्वितीय का नाम आपने जरूर सुना होगा, डुबा के करंट अफेयर्स में पढ़ाए हैं आपको। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है, अप्रैल महीना वाला करंट अफेयर्स जाके देखिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो आर्टेमिस के बारे में डिटेल में बताए हैं। तो जो लोग 72 BPSC वाले बच्चे हो यार, अच्छे से पढ़ लो ताकि आप लोग का प्री हो जाए, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर अच्छे से पूछता है अच्छे लेवल का, तो अगर आपका तैयारी उस लेवल का नहीं होता तो फिर फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन है 16वें हॉकी इंडिया सब जूनियर
महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, राज्य का नाम पूछा, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, है ना। बिहार का जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वो कर रहा है। तो खासतौर पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो अगल बगल के जो राज्य है ना उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं, आप देख ही रहे हो। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, सर्टिफिकेशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे शुरू किया गया है? तो नवीन ऊर्जाकरण, है ना, करणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, सी इज़ द राइट आंसर, इसका टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि AIM 120C, है ना, 8 जो है एडवांस्ड है ना मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? तो आप सबको पता है कि ये कौन कर सकता है, USA कर सकता है, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। अल्मा का नाम जरूर सुना होगा, अभी चर्चा में था और लोग पूछ दिया है ना। ALMA, अल्मा किस देश में जो है स्थित रेडियो दूरबीन स्थित है ना, अल्मा। तो अल्मा जो है आप सबको पता है चिली में, चिली का नाम आप जरूर सुना होगा, है ना, और ये चर्चा में था, तो करंट अफेयर से पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। कॉलम 1 को जो कि कॉलम 1 में धातु दिया है, धातु अधातु है, और कॉलम 2 में दिए गए उसके गुणधर्म है ना। धातु का क्या गुण होते हैं, अधातु का क्या गुण होते हैं, है ना। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, ये 10th क्लास की NCERT अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप जाहिर से बातें बनाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो पारा की बात कर ले, पारा, है ना, तो पारा जो है ये द्रव धातु है, बिल्कुल। जो लोग एक का सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। गोल्ड की बात कर ले, देखो एक भी ऑप्शन पकड़ लेते हो तो आंसर तक यहाँ पे पहुँच जाते हो। गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड जो है सबसे तन्य है, तन का मतलब क्या, जितने उसको नमड़ा सकते हो पीट पीट के, है ना, और गोल्ड को जितना पीटोगे उतना एकदम बड़ा होते जाएगा, है ना, तो यहाँ पे तन्य है। ग्रेफाइट की बात कर लो, ग्रेफाइट, कितने लोग ग्रेफाइट के बारे में जानते हो? हाँ, तो ये आघात जो विद्युत का जो है क्या है, सुचालक है ना, आघात वर्धनीय है ना, अधातु है, आप सबको पता है, सॉरी आघात वर्धनीय में बोल रहा हूँ। ग्रेफाइट अधातु है ना, नॉन मेटल है। और देखो एक ऐसा नॉन मेटल ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, इसमें विद्युत का प्रवाह आराम से हो जाता है ना। और पोटेशियम की बात कर लेते हैं, ये सबसे क्रियाशील धातु है पोटेशियम, किसी के साथ एकदम मिलजुल जाता है ना। एक कहानी आपने पढ़ा होगा, कुछ लोग ऐसे, कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि भाई किसी के साथ वो घुल मिल जाते हैं, ट्रिक से आपको पढ़वाए हैं, तो उसमें से एक है पोटेशियम, याद कर लो। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, और ये भी 10th क्लास की NCERT का लाइन है, और उसी लाइन से प्रश्न पूछ दिया है, तो बोलता हूँ तो आप लोग करिए। अगला क्वेश्चन है, फिर से कारण दिया गया है, और ये अभिकथन है। इसमें क्या पूछा है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन जूम करता हूँ, हो सकता है आपको क्लियरली ना दिखे, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, तो आपको तो और थोड़ा सा उससे भी कम धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो अभिकथन में है कि, अभिकथन में है मेरे भाई, कह रहा है कि लेवाइस ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को जो है प्रयोगशाला में परिभाषित किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ये भी कहीं ना कहीं सही है। डाल्टन का सिद्धांत आपको पता होगा ना। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन सही है, कथन और कारण दोनों सही है ना। और आर जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका व्याख्या भी कर रहा है ए का, तो आंसर इसका डी टिक कर लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछ दिया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा मात्रक पूछा है भाई, देख लो आसान सा। और फिजिक्स में पहला ही चैप्टर है, पहला नहीं दूसरा चैप्टर है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर का नाम ही है, और वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर प्रति ये किग्रा है, kg स्क्वायर, है ना, और यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण वाला है, कह रहा है कि यहाँ पे कथन और कारण है, और कथन में पूछा है कि एक समान गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला तो यार सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कारण है, कह रहा है कि किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है, एक मिनट क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश नहीं है। कह रहे किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह एक सीधी रेखा में असमान, आप देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो असमान देखो दे दिया है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो कथन सही है, कारण गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला ए सही है, आर गलत है, ठीक है ना। तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई, अब देखो फिर से फिजिक्स का जो है काइनेटिक एनर्जी से हमेशा क्वेश्चन आता है, और अभी भी पूछ दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन कौन सा है ना, स्थितिज ऊर्जा पूछा है। तो आप सबको पता है कि स्थितिज ऊर्जा कण के स्थिति और विन्यास के कारण जो है संचय ऊर्जा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मेसोपोटामिया
सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? गलत आपको ढूंढना था। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखो भाई गलत ये वाला हो जाएगा, पहला वाला है ना, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग जो है पढ़ जो है यहाँ पे लिख सकते थे, तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो कि वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित सभ्यता थी, तो ये गलत उन्होंने बोल दिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न फिर से है, एक मिनट, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर जो है महत्वपूर्ण स्थानों पर जो है स्तूप बनाने का आदेश दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं अशोका है ना, अशोका वदान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए सी हो जाएगा। अब देखो 1857 का विद्रोह से प्रश्न पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा वेटेज है, अभी आपको दिखा होगा है ना, तो अच्छा खासा इसका वेटेज हमेशा रहता है और इस बार भी पूछा है क्वेश्चन। तो इसका जो है क्रम में सजाने के लिए दिया है, तो भाई सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, तो पहले नंबर पे यहाँ पे सी हो जाएगा, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ था, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे चिन्हाट का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप देखोगे तो फिर ये हुआ था, लखनऊ में विद्रोह होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी नंबर का हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CABD हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फिर से, हिमालय पर्वत चोटियों को जो है पश्चिम से कहाँ से, तो पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। तो आप सबको पता है कामेत पर्वत हो जाएगा, है ना, एवरेस्ट हो जाएगा, धौला गिरी हो जाएगा और कंचनजंगा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी ये इसका ए हो जाएगा, कामेत, धौलागिरी, एवरेस्ट और कंचनजंगा लास्ट में, तो ए हो जाएगा ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से आपके पास पूछ दिया है कि भारत के लौह अयस्क संसाधनों के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत कथन पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, 26 नहीं होगा मेरे भाई, 27 का है ना, तो सी हो जाएगा। बिहार की जो है, बिहार की है ना बेलाडीला श्रेणी, अब बिहार में बेलाडीला है ये नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है गलत, तो गलत ढूंढना था। चलो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुकरेल परियोजना किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है भाई? कुकरेल, तो ये चर्चा में था, तो घड़ियाल आप समझ रहे हो ना, घड़ियाल, तो आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है फिर से, यहाँ पे निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है, ये बाघ है और इनकी विशेषता है। ठीक है ना, सॉरी बाघ नहीं, बांध होना चाहिए, बांध ही है, थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है तो इसलिए बांध है यार। ठीक है, और ये इनकी विशेषता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, कम से कम एक को ऑप्शन पकड़ लीजिएगा ना। देखो हीराकुंड बांध जो है, आप सबको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, तो बी का जो है यहाँ पे दूसरा, अब देखो बी का दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, नहीं 2 ऑप्शन में है। ठीक है ना, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया हूँ, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, टिहरी बांध है ना, और ये जो है हीराकुंड की बात करो तो ये सबसे लंबा है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 3 का जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 का 1 किस में है भाई? सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, तो किस में है सी का 1? तो इसका राइट आंसर डी हो जाना चाहिए, है ना, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। इडुक्की बांध केरल में है ना, आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे डी का 4 यहाँ पे, तो यही आंसर डी ही हो जाएगा। तो देखो अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताया कि ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा था, है ना, तो लगभग मुझे लगता है 15 से ऊपर था। अगला प्रश्न फिर से पूछ दिया है कि यहाँ पे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो बिहार से थे कौन है भाई? ये पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल बिंदेश्वर पाठक राइट आंसर है ना, बिंदेश्वर पाठक बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ दिया आप लोगों से, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास है ना, विकास जो है विकास विंग है, तो जैसे बात है DRDO है भाई, है ना, DRDO इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से है आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित को जो है खाद्य श्रृंखला के ट्रैफिक क्रम में व्यवस्थित करना है भाई। तो स्वपोषण होगा, उसके बाद शाकाहारी होगा, छोटे मांसाहारी होगा, बड़े मांसाहारी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी क्लास के NCERT में आपको दिखेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अभी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट है भाई, अपीको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से बहुत पूछता है और अभी भी पूछ लिया गया है, और ये ऑलरेडी पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने नंबर का? तो 79 नंबर के सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, और पता है ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है ना। तो आंसर इसका जो हो जाएगा फिलेमोन यांग हो जाएगा, फिलेमोन यांग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है कि सरपरोशी की तमन्ना, ये जो है किसने लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है जो लोग राम प्रसाद बिस्मिल टिक कर रहे हैं
राइट आंसर यही हो जाएगा, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है फिर से, बिहार के राधाराम चौबे अंजनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीतज्ञ थे भाई, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस राज्य के दूसरे टाइगर, है ना, राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए अस्थायी अनुमति दिया है भाई? कैमूर के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था, ये पूछ दिया है। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, आप सबको पता है, और गला फाड़ फाड़ के हम आपको ये करवाए हैं क्वेश्चन, है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये 16 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है, तो इस बार भी पूछ लिया है क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा है। कथन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, कथन में पूछा है कि कथन में है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। बिल्कुल ये धनात्मक होता है, तो ये तो सही है भाई। कारण में लिखा है कि जब लगाए गए बल एक विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, ये दोनों सही है। और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई में फिर से आपको मिलान करना था, यहाँ पे टोन, स्वर, शोर, गुणता है। अब देखो ये आपने फिजिक्स में बहुत कायदे से आपको पढ़ाया गया और आपने पढ़े भी होंगे, कोई भी बुक आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो ये ध्वनि का जो है कह सकते हो चैप्टर का क्वेश्चन है, एंड साउंड एक चैप्टर है, तो एक का बी हो जाएगा। आप देखो टोन जो है ये एक ही आवृत्ति की ध्वनि होती है। स्वर की बात कर ले, है ना, तो दूसरा वाला का डी हो जाएगा, जो कि ये विभिन्न आवृत्तियों के संयोजन से उत्पन्न ध्वनि होता है स्वर, ठीक है ना। ये शोर की बात कर ले भाई, तीसरा वाला, नहीं एक मिनट रुको, दूसरा वाला का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूसरा वाला का डी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है शोर की बात कर ले तो ये एक हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। गुणता की बात कर तो ये एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, एक का बी हो जाएगा, यहाँ पे देख लो। दूसरा का यहाँ पे डी हो जाएगा, और तीसरा का जो है मैं बात कर लूँ तो तीसरा का ए हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा का यहाँ पे गुणता की बात कर लो, देखो बहुत कायदे से आपने पढ़ा है, इसका बी टिक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चालक की प्रतिरोध निर्भर करता है भाई, किस पे निर्भर करता है, ये पूछ लिया है। एक चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है ना। तो एक चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, एक मिनट रुको, उसकी लंबाई पर उसकी है। तो इसका देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, और ये इसका सी सही जो लोग सी टिक कर रहे हो, चूँकि पी बराबर होता है आर ए अपॉन एल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा है, तो जाहिर सी बात ग्रेगर जॉन मेंडल है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 45 नंबर का आप देख लो भाई, कथन है और कारण है, फिर से अभी कथन है और कारण दिया है, और यह आसान सा क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ दिया है, एक मिनट देख लो। 45 का क्वेश्चन अभी कथन में बोला है भाई कि वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वायरस में नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि वायरस मेजबान के बिना जीवन की विशेषता नहीं दिखाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि भाई व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आप भी टिक करोगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न फिर से आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, निम्न में से कौन सा जो है कह रहा है कि कौन सा जयांग का भाग नहीं है, ठीक है। जयांग का भाग नहीं है, जयांग का भाग नहीं है, ये पूछा है। देखो भाई ये दल जो है ना इसका भाग नहीं है, बाकी ये आप सबको दिखेगा, बाकी सब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मस्तिष्क में नहीं पाया जाने वाला कौन सी ग्रंथि है। देखो नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बहुत कायदे से हम भी पढ़ा है। तो जो थाइमस होता है ना, थाइमस ये नहीं है, बाकी पीनियल, पियोस और हाइपोथैलेमस ये सब मस्तिष्क का भाग है। बोल रहे कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 का, ठीक है। अगर अगला फिर से आर्टिकल है, ये अनुच्छेद पोल साइंस का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो अनुच्छेद 53 आप सबको पता है, कार्यकारी है ना, कार्यकारी कार्य, ये राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाया जाता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 352 की बात कर ले, है ना, तो ये इसका ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है ना राज्य में, तो राज्य आपातकाल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको सही क्रम में बैठाना है। विधेयक पर सदन में मतदान है ना, उसके बाद संसदीय समिति द्वारा विधेयक पर जो है विचार विमर्श है, तो उसके बाद यहाँ पे विधेयक पर दूसरे सदन में भेजना, है ना, और ये वाला जो है विधेयक का सदन में पेश करा। तो पहले ढेर से बात है, कोई भी विधेयक होगा तो सदन में पेश करिएगा, तो देखो यहीं से क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो पहले वाला सही हो जाएगा। उसके बाद पेश करने के बाद क्या करोगे,
तो संसदीय समिति द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श करेगा, तो बिल्कुल करेगा भाई, तो 2 नंबर पर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा भाई, तो उसके बाद विधेयक पर सदन में मतदान होगा, कौन कौन से लोग सपोर्ट कर रहा है तो वो होगा बिल्कुल, और उसके बाद विधेयक की दूसरे सदन में तो उसके बाद भेजा जाएगा, वहाँ से पारित होगा तो उसके बाद ये होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, अब रटने वाला जमाना आ गया, मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग का रिजल्ट हो। अब देखो 50 नंबर का क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कथन है और कारण है। क्या बोल दिया है मेरे भाई, बोला है कथन में, आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी धर्म और राजनीतिक को जो है क्या लिखा हुआ है, अपृथ्वीकरणीय मानते थे, बिल्कुल सही है। और कारण है कि गांधी जी के अनुसार सर्वधर्म है ना समभाव की धारणा को अपनाना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ये क्लियरली नहीं है तो एक पार्ट और दे दूंगा, उसमें 50 क्वेश्चन बाकी का करवा दूंगा, ठीक है, बड़ी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग यहाँ पे जो आज से बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हो 11 जून से, और ये 6 PM से जो है डेली आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। और आप सबको बताया कि मदनिशा दरोगा का पेपर है, 122 पद जो हवलदार है उसका है, उसके बाद फिर से 122 पद हवलदार का है ना, तो वो सारे एग्जाम को ध्यान में रख के आपको करवाया जा रहा है। फ़ी आपको बता ही दिए हैं यहाँ पे, अब और ये आज भर के लिए ऑफर है ना, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग का डिमांड था तो ये आपको 599 कर दिया गया इस बैच का, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा 7319924130, इस पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। हालांकि कोर्स के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। अच्छा, पेमेंट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पर पेमेंट करना है जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं। जो कि जो 9 तारीख से बैच शुरू हुआ ना, 9 जून से वो बैच फुल हो गया है, तो उसमें एक लिमिट है, तो भाई उसमें आपको नहीं जोड़ सकते। तो आज से जो बैच शुरू हो रहा है ना, तो जो लोग छूट गए उसको इस बैच में ऐड कर देंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, सबका बुकलेट मिलेगा, सबका क्लास मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 30 मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।